हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ सक्सेस एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज इस क्लास में हम आदिकाल से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हल करने वाले हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। देर न करते हुए शुरू करते हैं कि किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा का नाम दिया था। तो प्रारंभिक काल को जो वीर गाथा काल नाम दिया गया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया गया था। इनसे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण को देखते हैं कि हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकरण किया है, जो इस प्रकार हैं। डॉक्टर ग्रियर्सन चारणकाल। ग्रियर्सन ने आदिकाल को चारणकाल कहा है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है और रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। राहुल साकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। नेक्स्ट देखते हैं कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल को चारण काल या संधि काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म जो है अशुद्ध है? तो बीज वपन काल मिश्र बंधु। तो आदिकाल को जो बीज वपन काल का है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है, इसलिए पहला ही गलत है। जबकि सिद्ध सामंत काल राहुल सातकान ने कहा है। संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है। वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल किसने कहा है? मिश्र बंधु ने, राहुल साकृत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने या डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल जो कहने वाले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जो हैं वो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल साकृत्यायन ने या मिश्र बंधु ने। तो हिंदी के प्रारंभिक काल को जो वीर गाथा काल का नाम दिया था तो वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। हजारी प्रसाद ने आदिकाल कहा था। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल जो है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा दिया गया है। रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह, राहुल साकृत्यायन।
तो हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग किस के द्वारा दिया गया था? तो राहुल साकृत्यायन के द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल को सिद्ध सामंत युग का है। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग जो है राहुल साकृत्यायन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल साकृत्यायन ने या मिश्र बंधु ने? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो सिद्ध सामंत काल नाम दिया था वह राहुल साकृत्यायन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकालीन साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, राम कुमार वर्मा, महावीर प्रसाद द्विवेदी, राहुल साकृत्यायन। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले जो विद्वान हैं वह राहुल साकृत्यायन जो हैं वो आदिकालीन को साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को बीज बपन काल नाम किसने दिया था? तो आदिकाल को बीज बपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदिकाल के लिए बीज बपन काल नामकरण किसने किया था? तो आप समझ सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुए हैं। जितनी बार रिपीट हुए हैं यह उतनी ही बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो आदिकाल को बीज बपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा था? तो आदिकाल को बीज बपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को वीर काल नामकरण किसने किया था? तो आदिकाल का जो वीर काल नामकरण किया था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल का नामकरण वीर काल नाम से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, राहुल साकृत्यायन ने, वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो हिंदी साहित्य के प्रथम काल को जो आदिकाल नाम दिया था वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीर गाथा काल, गद्य काल, चारण काल या सिद्ध सामंत काल। तो निम्नलिखित में से जो आदिकाल का नाम नहीं है, गद्य काल जो है वो आदिकाल का नाम नहीं है। आदिकाल को वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, चारण काल जो राम कुमार वर्मा ने कहा था और ग्रेसन ने भी कहा था। सिद्ध सामंत काल जो है राहुल साकृत्यायन ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? आदिकाल को प्रारंभिक नाम जो दिया था वो मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीर गाथा काल कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा था,
राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा था। मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, प्राकृतक या पाली। तो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो साहित्य की भाषा है वह पाली भाषा जो है बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नांकित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना जो है भरतेश्वरी बाहुबली रास जो है वो अपभ्रंश से प्रभावित रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है। तो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना जो है भरतेश्वरी बाहुबली रास जो है वो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 11वीं शताब्दी में रचित लोक भाषा काव्य है जय मयंक जस चंद्र का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेल, डोला मारूरा दूहा। तो 11वीं शती में रचित लोक भाषा काव्य जो है वो डोला मारूरा दूहा जो है 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक भाषा काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। तो शालिभद्र सूरी की जो रचना का नाम है भरतेश्वरी बाहुबली रास जो है वो शालिभद्र सूरी की रचना का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। तो पंच पांडव चरित रास के जो रचयिता हैं शालिभद्र सूरी जो हैं पंच पांडव चरित रास के रचयिता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया था। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख किया गया था वह पतंजलि ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अवहट्ट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण भाषा, परिनिष्ठित भाषा, ग्रामीण प्राकृतक या परिनिष्ठित प्राकृतक। तो अवट्ट भाषा से जो तात्पर्य है ग्रामीण भाषा जो है वो अवट्ट से तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अवट्ट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है। तो अवट्ट में शिक्षा शब्द के लिए जो रूप मिलता है शिक्षा जो है अवट्ट में शिक्षा शब्द के लिए रूप मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अधिकांश साहित्यकार इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो हिंदी के जो प्रथम कवि जो हैं सरहपाद जो हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो गणपति चंद्रगुप्त के द्वारा शालिभद्र सूरी जो हैं वो हिंदी के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्धों का प्रथम कवि है सरहपा, कडप्पा, बुडरिपा या शेरपा। तो सिद्धों का जो प्रथम कवि जो है सरहपा जो है वो सिद्धों का प्रथम कवि है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो सरहपाद को हिंदी का जो प्रथम कवि माना है, राहुल साकृत्यायन ने सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने जो है पुष्पपुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब्दुल रहमान को प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि राहुल जी ने हिंदी भाषा का प्रथम कवि किसे स्वीकार किया है। तो राहुल ने जो हिंदी भाषा का प्रथम कवि सरहपा को स्वीकार किया है। सरहपा जो हैं वो 7वीं सदी के कवि हैं। यह 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। सरहपा, सबरपा, देवसेन या कबीर। तो हिंदी का जो प्रथम कवि हैं, सरहपा जो है हिंदी के प्रथम कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। स्वयंभू को जो हिंदी का प्रथम कवि माना है, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। रामचंद्र शुक्ल ने पुष्प या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का प्रथम कवि माना है। राहुल साकृत्यायन ने सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहजयान के प्रवर्तक हैं। तो सरहपा जो हैं वो सहजयान के प्रवर्तक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को क्या कहा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को किस विद्वान ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। तो 10वीं से 14वीं शताब्दी के साहित्य को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल के अंतर्गत रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया है। तो पुरानी हिंदी जो नामकरण किया है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने पुरानी हिंदी का नामकरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने किसको पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने राजा मुंज को पुरानी हिंदी का प्रथम कवि स्वीकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा गया है। तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि कहा गया है, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। तो स्वयंभू को जो है वो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। परम चरयु जो है स्वयंभू की रचना है, जो कि अधूरी रचना है, जिसे 5 कांडों में विभक्त किया गया है और 83 संधियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। अपभ्रंश के जो प्रथम महाकवि थे, स्वयंभू जो हैं
अपभ्रंश के प्रथम महाकवि थे? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्वयंभू की कृति का नाम है। तो परमचरयु जो है वो स्वयंभू की कृति का नाम है। परमचरयु स्वयंभू के द्वारा रचित है। यह एक अधूरा ग्रंथ है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। इसका वर्णन 5 कांडों में किया गया है और 83 संधियां हैं। महापुराण जो है पुष्पदंत की रचना है। पुष्पदंत जो है वो 10वीं सदी के कवि हैं। पाहुड़ दोहा जो है वो राम सिंह की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परमचरयु किसकी रचना है। परमचरयु जो है वो स्वयंभू की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से किस ग्रंथ में लिखा है कि अग्नि परीक्षा के बाद सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। तो अग्नि परीक्षा के बाद सीता जो जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है तो वह परमचरयु में सीता जैन धर्म में दीक्षित हो जाती है। इनमें से कौन सा ग्रंथ लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। तो इनमें से जो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है, भविष्यत कहा जो है वो लौकिक चरित्र काव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपभ्रंश का भवभूति किसे माना जाता है। तो अपभ्रंश का भवभूति जो है पुष्पदंत को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना पुष्पदंत की नहीं है। जो पुष्पदंत की रचना नहीं है, परमचरयु जो है वो पुष्पदंत की रचना नहीं है, यह स्वयंभू की रचना है। जबकि महापुराण पुष्पदंत की है, जय कुमार चरयु पुष्पदंत की है, जसर चरयु पुष्पदंत की है। पुष्पदंत जो हैं वो 10वीं सदी के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी रचना स्वयंभू कवि की नहीं है। तो महापुराण जो है वो स्वयंभू कवि की रचना नहीं है, जबकि स्वयंभू महापुराण जो है वो पुष्पदंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे। तो अमीर खुसरो जो हैं वो खड़ी बोली में काव्य सृजन करने वाले पहले कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कौन थे। तो खड़ी बोली में सर्वप्रथम रचना करने वाले अमीर खुसरो थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था। तो मुकरी लिखने का जो सर्वप्रथम जो प्रयास किया था, अमीर खुसरो ने मुकरी लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में निरंतर लगे रहें।